हेलो, मैं साकेत यादव। कल पिछले वीडियो में आपको नाउन के बारे में बताया। नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं और सबको विस्तार से बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया आपको, और हमें पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। और हमें समझाने का बहुत प्रयास किया। और यदि आप नहीं समझे होंगे या समझे होंगे, प्लीज़ कमेंट्स करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम आपको नंबर के बारे में बताते हैं। नंबर किसे कहते हैं, यह भी संज्ञा का एक पार्ट है। नंबर मीन्स संख्या नहीं, नंबर मीन्स वचन होता है। और नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। नंबर यह बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कोई भी सेंटेंस या ग्रामर का कोई पार्ट करते हैं, तो नंबर की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। अक्सर देखते हैं एक कर्ता एक वचन हो, क्रिया एक वचन हो, कर्ता बहुवचन हो, क्रिया बहुवचन हो, इस तरह से करते हैं, ऐसा करते हैं। तो हमको इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है कि नंबर होता क्या है। नंबर का मतलब एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में एक वचन और बहुवचन, जिन्हें सिंगुलर और प्लूरल हम कहते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है जब कर्ता एक हो, जब कर्ता एक हो उसे सिंगुलर कहते हैं, और जब कर्ता दो या दो से अधिक होते हैं उन्हें प्लूरल कहते हैं। और बच्चों सुनो ध्यान से, यह सिंगुलर प्लूरल बनाए भी जाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाए भी जाते हैं। कुछ मैं आपको आज यहां बताने जा रहा हूं कि फिर जान लो आप एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे। जानिए पहले, जब कर्ता एक हो, जब कर्ता एक हो तो वह कर्ता सिंगुलर होगा, जब कर्ता दो या दो से अधिक होंगे वो प्लूरल होंगे। तो सबसे पहले बनाने का जो बताया हमने आपको, कैसे बनाया जाता है। जैसे पहला पॉइंट आप देखिए, जिस संज्ञा का अंतिम अक्षर ओ, डबल ओ, एस एच, सी एच, एक्स ओ हो, वहां ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। देखिए, अब देखिए एक बात और बता दूं आपको, जब कोई नियम बताए कोई टीचर, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए, जब कोई नियम बताए उसको तुरंत आप लोग पहले ये देखो जो टीचर बता रहा है यह नियम सही है कि नहीं है, या फॉलो किया जाए किसी शब्दों को लेकर के। तो जरा मैं ये देख रहा हूं, ये जो नियम दिया, इस नियम जरा ध्यान दो आप लोग। अब ये कह रहा है कि जिस संज्ञा का अंतिम अक्षर, ठीक है, जरा मैं ऐसी कुछ संज्ञाएं ले रहा हूं, ऐसी कुछ संज्ञाएं लूंगा, इसके अंतिम अक्षर में ये सब आ रहा है, तो कैसे बनता है कि नहीं बनता है। जैसे मैं एक बेंच लेता हूं, बेंच इसलिए ले रहा हूं कि आप लोग कॉलेज स्कूल में अक्सर बेंच पे बैठते हैं, बेंच हुआ ना। अब देखो ये लास्ट में क्या आया है, बोलो, सी एच आया है, सी। अब इस ये हमने क्या लिखा है, जिसका अंतिम अक्षर सी एच होगा, जिसका अंतिम अक्षर सी एच होगा वहां पर ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, बेंचेज हो जाएगा। बेंचेज हुआ कि नहीं हुआ। जैसे यह कह दिया जाए बॉक्स है, बॉक्स, लास्ट में एक्स आया है कि नहीं आया है, आया है। देखो यहां एक्स आया कि नहीं आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। कुछ लोग ये कह रहे होंगे इस वीडियो को देख करके कि ये तो कक्षा 2, 3, 4, 5 का है। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूं कक्षा 2, 3, 4, 5 का है, क्योंकि छत पर चढ़ने के लिए बच्चों याद रखो प्रथम सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप हाई लेवल पहुंच गए, बहुत ऊंचा कोर्स पढ़ा दिया हमने, उस लेवल पर ये पता ही नहीं है तो आप कैसे जानोगे। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कभी कि ये साकेत सर जो आपको पढ़ा रहे हैं छोटे लेवल पढ़ा रहे हैं, मैं उच्च लेवल को भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, धीरे धीरे। मैं यहाँ 0 से चालू किया हूं, आपको 100 तक ले जाऊंगा, यह मेरा विश्वास है। आप ध्यान इस बात को, मेरे सेंटेंस को याद रखना आप लोग, और कतई अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग कि यह 0 से पढ़ा रहे हैं, ये केवल कक्षा 1, 2 वालों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ले चलना चाह रहा हूं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और यह जब आप पढ़ लेंगे कायदे से, तो आपको आगे वाली जो चीजें आएंगी हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मैं एक क्लू दूंगा, आप धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। चलिए, इतना समझ गए होंगे, हमें पूरा विश्वास है। अब चलते हैं दूसरा नियम। दूसरे में यह है बच्चों, देखो, जिस संज्ञा का अंतिम अक्षर, जिस संज्ञा का अंतिम अक्षर एफ हो
या FE हो तो प्लूरल बनाते समय F या FE को हटाकर VES लिख दिया जाता है। VES लिखते हैं। अब देखिए जैसे नाइफ देखो लास्ट में FE आया है तो क्या हो जाएगा KNIVES। हुआ कि नहीं हुआ? FE हटाया, नाइफ हो गया। एक बात और बताना चाहता हूं, बीच में याद आ जाता है, बताना है बहुत जरूरी। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि मैं उनका क्लास ले लिया, उनका वीडियो देख लिया, मैं विद्वान हो गया। ऐसा नहीं है। पिछले वीडियो हमने आपसे कहा था बच्चों कि आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। और ये डॉक्टर के पास गए आप दवा लेने के लिए, डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, डॉक्टर ने दवा दे दिया कि भैया एक खुराक, पहली खुराक सुबह खाना, शाम को खाना, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले। अब बताओ क्या करना है आपको दवा स्वयं खाना होगा, आपको स्वयं समझना होगा। डॉक्टर आपके घर दवा नहीं खिलाने आएगा। इसलिए टीचर का काम है केवल समझाना और पढ़ाना। हाँ, टीचर के पढ़ाने में, टीचर के समझाने में कोई प्रॉब्लम आपको आती है तुरंत आप पुटअप करिए। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, समझना समझाना आप पर ही डिपेंड है। कितना बढ़िया हम पढ़ा लें, यदि आप नहीं समझ पाए तो मेरा समझाना बेकार है। आप समझने का प्रयास जरूर करिए, जरूर कोशिश करिए, आप समझिए। और निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं जिस तरह समझा रहा हूं आपको जरूर समझ में आएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए और विधिवत नोट्स बनाइए, इसको पढ़ते जाइएगा। और हर स्टेप वाइज नोट्स, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं, जैसे मैं लिखाता जा रहा हूं, उसका नोट्स बनाते जाइएगा। निश्चित मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आप एक दिन आप ग्रामर के स्वयं मास्टर हो जाएंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है। जब मेरा यह कॉन्फिडेंस कह रहा है तो आपका क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। मेहनत करने वाला ही विद्यार्थी सफल होता है। जैसे आप जानते हो, आप घर में मेहंदी जानते हो ना, मेहंदी जब पत्थर पर घिसेगी तभी लाल होती है। थोड़ा प्रयास करिए, जब प्रयास नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। हम चम्मच से पिला नहीं सकते, ये चम्मच से पिलाने वाली चीज नहीं है, इसको आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। रास्ता केवल दिखाने वाला अध्यापक होता है। अध्यापक केवल आपको रास्ता दिखाएगा और चलना आपको पड़ेगा। और सुन लो बच्चों, ध्यान दो, जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, आपको कोई आदमी रास्ता बता दिया तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन आप अपने से जा रहे हो, रास्ता अपने से खोज रहे हो, तो वो रास्ता कभी भूलोगे नहीं पूरे लाइफ में। और किसी के द्वारा बताने में जा रहे हो तो कहीं न कहीं आप जरूर भूलोगे। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, स्वयं चलने का प्रयास करना चाहिए। केवल एक सहायक रूप में अध्यापक को लेते रहना चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, फिर उसको आगे पढ़ाता हूं आपको। हमें विश्वास है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हमने आपको बताया था कि जिस नाउन का F या FE होंगे उसको हटा करके VES लिख दिया जाता है। यही बताया था आपको ना। अब आगे चलते हैं हम आपको जिस संज्ञा का, तीसरा नंबर है, जिस संज्ञा का अंतिम अक्षर Y हो तो उसे हटाकर IES लिख दिया जाता है। IES लिखकर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। अब जरा देखें, जरा ये नियम जो लिखाया किसी भी लागू करते हैं। जैसे हमने कहा आर्मी, बोलो आर्मी, इसका अंतिम अक्षर Y है, इसका अंतिम अक्षर Y है, तो इसको हम क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? ARMY हटा देंगे, क्या लगा देंगे? IES। आर्मी नहीं हुआ, आर्मीज हो गया। अब देखिए बेबी, अब यहाँ Y है, इसको हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेबीज। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये इस तरह से हो गया। अब ध्यान दीजिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल समान होता है, उनपे ना यस लगाया जाता है, ना यस लगाया, कुछ नहीं लगाया जाता है उनमें। तो वो कैसे होते हैं जरा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कह दिया जाए शिप माने भेड़ होता है, शिप माने भेड़ होता है। अब ध्यान दीजिए, इसका प्लूरल कभी नहीं बन सकता है। इसको कैसे करेंगे? लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, जब प्लूरल नहीं बनेगा तो एक भेड़ रहेगा, चलो ठीक है शिप। अब बहुत भेड़ हो गए, तब क्या करेंगे आप? ऐसी कंडीशन में आप बच्चों यहां पर मेनी लगा देना। क्या लगा देना? मेनी लगा देना, मेनी शिप।
मेनी शिप आर ग्रेजिंग। ठीक है, उसी तरह डियर का है, डियर में मेनी नहीं लगाएंगे, द डियर इज ग्रेजिंग। द डियर आर ग्रेजिंग। अब आप देखिए यही डियर यहां पर था तो हमने इज लिखा, यहां यही डियर यहां पर आर लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये इज लगाया तो इसका मतलब एक डियर है, एक हिरन है, यहां पर आर लगा दिया तो इसका मतलब बहुत से हिरन हो गए, दो या दो से अधिक हो गए। इसी तरह कुछ संज्ञाएं और होती हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जैसे आप संख्या नंबर आ जाए, जैसे आप ये कह दिया जाए हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, डोजेन, स्कोर्स, इनके पहले कोई नंबर आ जाएगा, कोई संख्या आ जाएगा तो इनमें कोई यस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यह कह दिया जाए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको। हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं बच्चों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे जितने भी मैं चीजें यहां लिख रहा हूं, सब नोट्स या बोल रहा हूं, सब उसका नोट्स जो बनाते जाइएगा, क्योंकि मैं किसी भी चीज को 2 बार 3 बार बोल रहा हूं, आपके लिए ही बोल रहा हूं कि ताकि आप उसका नोट्स बना लें। समझ गए? अब चलिए आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान दो बच्चों कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं कि वो उनमें एस लगता ही नहीं है, जैसे 100, 1000, ये सब संख्याएं जब आ जाएंगी, स्कोर, डोजेन, इनके पहले कभी कब नहीं लगता है, इसको ध्यान रखो। यहां देखो चौथा नियम बताया था ना, 100, ध्यान देना, 100, 1000, डोजेन, इनके पहले ये देखो अक्सर इसका काम क्या है, कभी आप बैंक में फॉर्म भर चले गए, आपके पापा ने कहा जाके मेरा पैसा जमा कर दो बैंक में, अब आप गए वहां पर पर्ची मिली आपको, अब पापा ने कहा 5000 भर दो, आपने उठाया 5000 थाउजेंड्स डाल दिया, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दो गलत क्यों होगा, समझो ध्यान से। जब इनके पहले, याद रखो, जब इनके पहले कोई संख्या आ जाए, कोई संख्या आ जाए तो इनमें यस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई गेव 500 रुपीज, देखिए यहां हमने प्रयोग किया नहीं किया, यहां संख्या आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। यह संख्या ना आया होता तब क्या करते, तब उसका दूसरा नियम है, लेकिन यहां पर हमने क्या कहा कि जब इनके पहले कोई संख्या आ जाए, बोलो हाँ। अब देखिए यहां पर आई गेव 500 रुपीज, यहां पर हमने यस नहीं लगाया ना, नहीं लगाया, यहां पर संख्या, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आपने 5 लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया 5 ही, हाँ, यदि यहां पर 5 ही लिखा होता तब भी आप नहीं लगाएंगे यहां पर। ध्यान दो, यदि यहां पर अंक में भी, डिजिट में भी लिखेंगे तब भी यहां पर एस नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में, जो बच्चे इस वीडियो देख रहे होंगे इस समय, दिमाग में होगा कि कब लगता है, बिल्कुल लगेगा। उसका प्रोसीजर ये है बच्चों, कभी लगाना हो तो कैसे लगाओगे, 100 ऑफ रुपीज। ध्यान दीजिए, जब 100,000 और डोजन के पहले कोई संख्या ना आए, जैसे यहां पर संख्या आ गई तो आपने यस नहीं लगाया, हमने यही कहा था ना, जब इनके पहले कोई संख्या आएगी तो वहां पर यस नहीं लगाएंगे, लेकिन जब इनके पहले कोई संख्या ना आएगी तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, उस कंडीशन में क्या करेंगे, इनके बाद ऑफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, तब 100 ऑफ रुपीज, देखिए आगे 100 ऑफ रुपीज, यहां लग गया कि नहीं लग गया, अर्थात इनके बाद जब ऑफ लगेगा तो यहां पर भी यस लगेगा, उस पर भी यस लगेगा। इस तरह से और भी आपके प्रकार से कई से नाउन संज्ञाएं हैं, जैसे कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं ना उनका सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, उनका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको।
हाँ बच्चों, आज मैं यहाँ तक आपको पढ़ाया नंबर के बारे में, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। अभी बहुत इसके नियम हैं। आज इस वीडियो में केवल यहीं तक हम बताएंगे आपको। कल अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे बताएंगे। आगे मैं पहले बता दे रहा हूँ क्या बताना है आपको। उसमें ये बताना है कि सबसे मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं इनका सिंगुलर प्लूरल समान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका बनता ही नहीं प्लूरल। ये सब सारी चीजें कल हम आपको विस्तार से बताएंगे। और प्लीज हमारे इस वीडियो को देख करके आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और जो भी इसमें त्रुटियां हो उसको कमेंट्स जरूर करिएगा प्लीज। थैंक यू।